टूटने का असली कारण तो कोई टेक्निकल आदमी ही बता सकता है। मैं सुबह से देख रहा हूँ कि जो नेताओं का सीजन सा लग गया यहाँ पे, मुझे कहते हुए थोड़ा सा ये शर्म आ रही है, लेकिन हम पता नहीं क्यों एक आपदा में भी अफसर ढूंढना शुरू कर देते हैं, विशेषकर अपोजिशन के लोग। कोई संकट आता है, कोई नहीं चाहता कि कोई समाज जो है वो सफ़र करे, लेकिन पता नहीं क्या सुबह से मैं बाइट देख रहा हूँ, सबको पता है। और ख़ासकर मैं देख रहा हूँ भाजपा को, हमारे नेताओं को ब्लेम किया जा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही, ये पुल जो है ये 2009 का बना हुआ है, आईटीडी कंपनी ने बनाया हुआ है। तो मैं क्या ये कहूँ कि उस समय जो कांग्रेस की सरकार थी उसका दोष है, जो उस समय जो नेता थे उनका दोष है? किसी का दोष नहीं होता। ये इंजीनियर की एक टेक्नोलॉजी है। और इसका ये लोग, मैं प्रेस वालों से भी कहूँगा कि आप ये शब्द यूज़ कर रहे हैं बार बार, पुल टूट गया। पुल टूटा नहीं, पुल बैठ गया है। शब्द को करेक्शन कीजिए, ना वो टूटा है ना वो कहीं से क्रैक आया है। वो पुल जो पिलर है वो बैठ गया। बैठने का कारण क्या है? अवैध माइनिंग। जो माइनिंग जो 20-20 फुट हमने जो खोद दिया, दरिया का जो बेड था वो खोद दिया, तो उसका मुख्य कारण तो ये है। हम उस पर कोई नहीं जाना चाहता। हम ये देख रहे हैं कि पुल टूट गया, कहीं ना कहीं मोदी जी को, कोई गडकरी जी को गालियां निकाल रहा है, कोई किसी को गालियां निकाल रहा है। भाई कोई समझ तो लगे कि भाई गडकरी जी को क्यों नहीं गालियां निकालनी है। इसमें पुल कहीं भी बैठ सकता है, मैं ये नहीं कहता, हो सकता है ये भी बैठ जाता। क्वालिटी में कोई कमी नहीं है, मैं नहीं कहूँगा। पिछले साल मैं देख रहा था दयालचक का पुल टूटा, इलेक्शन का समय था, हर बंदा अपोजिशन का, कोई डॉक्टर जितेंद्र सिंह को गालियां निकाल रहा था, कोई गडकरी जी को, कोई मोदी जी को, है ना। जबकि वो भी पुल जो था वो 2009 का बना हुआ है, 2009 का बना हुआ है। वो भी आईटीडी कंपनी ने बनाया था, कांग्रेस के टाइम बना था। हमने नहीं बोला कि ये भाई उसके टाइम का बना हुआ है, क्योंकि इंजीनियर की एक टेक्नोलॉजी। और ये रही बात, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आज भी जो बन रहे हैं, ये M40 का मटेरियल इसमें लग रहा है। उसमें एक रेत, एक बजरी और एक आधा रेत है, पौना रेत है ना, और एक ही सीमेंट में। सबसे हाईएस्ट रेशो उसको बोल सकते हैं, या कोई सरिया ना बीच में डाला हो। और मैं ये कहूँ कि कैसे बसोली वाला पुल टूटा, वो किसने बनाया था, वो किसके समय बना था, हमने नहीं बोले। अब बागता का पुल टूट गया, वो किसने बनाया, है ना। अब मैं तो कई बार बोलता हूँ जो किड़िया कनाल का ब्रिज है वो भी किसी दिन बह सकता, क्योंकि अवैध खनन। और अब अफसर लोग, जितने लोग आए, लीडरों ने तकरीबन, मैं ये कहूँगा, लोगों ने अपने क्रशर लगा रखे हैं, अवैध खनन करते हैं, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। क्रशर लोगों के बिना कागजों के चलते रहे हैं, 4-4, 5-5 लाख के बिल बकाया हैं, उस पर कोई नहीं बोलता है। तो उस पर भी हम कई बार बोले हैं कि कीड़ियाँ जो रावी है उसमें तो लीज ही नहीं है किसी की, वहाँ रोज अवैध खनन हो रहा है। एक साल से तो बढ़ गया ये काम। जो हमारा पंडोरी ब्रिज है वहाँ भी यही हाल है, वहाँ भी क्रशरों का जोर है, ठीक है ना। जो आप ऊपर वाला, जो उच्च का ऊपर वाला क्षेत्र है, तरना वाला है, रोज इलीगल माइनिंग होती है, रोज पकड़े जाते हैं, फिर छोड़ जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम जो ही कोई संकट आता है फिर लोग। और ये मैं आपको जैसे बता रहा था, उसमें यह था कि ये खड्ड जो है, सार वाली खड्ड, सालर वाली, इसके 2 पुल बने हुए हैं। अब पानी एक में आ रहा है, पिछले 8-10 साल से आ रहा है। किन लोगों ने इस पानी को डाइवर्ट करवाया? उन लोगों ने जो खड्डों पर कब्जे कर रखे हैं, दूसरी साइड वाला जहाँ पानी नहीं जा रहा। ये सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि ये पानी 2 जगह डिवाइड होता था, आज एक जगह डाल दिया। किन लोगों को पत्थर की जरूरत थी? ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं। और प्रशासन को भी, जो अधिकारी थे, उन्होंने माल कमाया। मैं सीधी सी बता दूँ, मैं केवल बोलता हूँ, पिछले दिनों हमारी उसकी मीटिंग हुई थी, यहाँ MP साहब आए थे, हमारे दिशा की मीटिंग हुई थी। मैंने उसके अंदर भी बोला था ये बोला था कि ये 2 जगह डिवाइड कर रखा है और इलीगल माइनिंग हो रही है। यहाँ का माल पंजाब में जा रहा है। अब तो जो नए लीडर बने हैं, उन्होंने क्रशर के लिए फाइलें लगा दी हैं। ये आपकी जानकारी में बता दूं, चाहे रावी हो चाहे वो हो। इसलिए ये, और कौन है वो लोग, ये पता कीजिए। लोगों से भी कहूँगा, हर चीज़ के ऊपर हमें गहन चिंतन करना होगा कि कौन लोग इन चीज़ों के लिए जिम्मेवार हैं। तो इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये खड्ड का पानी जो डिवाइड हुआ है, ये एक बहुत बड़ा कारण है इस पुल को डैमेज होने का। आज जो नीचे शेरपुर का गांव, बडाला का गांव खतरे में पड़ गए। क्यों पड़ गए? क्योंकि ये पानी डिवाइड नहीं है। अगर भगवान ने ये 2 पुल दिए थे, डिवाइड कर दिया उसको पानी को, तो इंसान ने जब एक किया तो तबाही तो होगी। यही एक उसका मुख्य लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि भाई अगर बाढ़ लग जाएगी तो फिर क्या हो जाएगा। अरे भाई, बाढ़ लगाने की पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है आज की डेट में
कि वो वार लगा सके, उनका जाके वीडियो देख लें। मैं ये नहीं कि मैं भाजपा का हूँ, है तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ। आज पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। आज अमेरिका जैसा जो देश है वो घबराया हुआ, जो कहीं हमको गिनती में नहीं रखता था, है आज उस चक्कर में। आज ये बातें करने का समय नहीं है, उस पर कभी और बात कर लेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम टेक्निकल चीज़ों पर जाएं, टेक्निकल चीज़ों पर जाएं कि किसने ये पुल बनाया। और अगर क्वालिटी की बात करनी हो तो बोलते हैं कि कामों की जाँच होनी चाहिए। मैं कहता हूँ होनी चाहिए। आज की डेट में 90-95% ठेकेदार किन पार्टियों से जुड़े हुए हैं? वोट पार्टियां सत्ता में थी पहले, और उनकी क्वालिटी चेक की जाए। फिर मैं तो कहूँ की जानी चाहिए, ठीक है ना। फिर पता चलेगा कि भाई ये क्या है। इसलिए हम लोगों को जब समाज को में कोई संकट आता है तो समाज की मदद करनी होती है, हम उसमें अवसर ढूंढते हैं, है ना। तो इसलिए उन चीज़ों पे न जाएं, हम ये देखें कि हमें समाज का कैसे भला करना है। नीचे भी है पुल, वो भी है, वो जो बड़ाला वाला पुल है वो भी तो भाजपा के समय का नहीं मिला, वहाँ भी क्रैक आ गया, ठीक है ना। तो जो बनाने वाला होता है वो कोई ठेकेदार होता है, वो किसी की पार्टी का नहीं होता, है ना। हम पार्टियों को बीच में घसीट लाते हैं। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है, मजबूर होकर ये बोलना पड़ा। अब शाम को मैं तो सुबह से यहाँ था हूँ, हम नहीं चाहते थे कि इस पर बोला जाए। जलचा के समय भी हम नहीं बोले कि ठीक है इनकी राजनीति चमकानी है, कोई चमका ले जितनी चमकाना चाहता है, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद।